मत कर, चल रूम में चल। बच्चे जल्दी से ऐसे रीड आउट करिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। आज इसे कंप्लीट करना है सो डैट हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकें चैप्टर के। जो पॉइंट्स हैं इसके इंपॉर्टेंट वो भी नोट कर लीजिए। ये लास्ट लाइन मोस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन है इसकी डायपोल मूवमेंट की। द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। आपने देखा भी होगा वो किस तरह से वो मूव करती है। नोट करिए जल्दी से। आदित्य नहीं बोला ना मैंने। चलो रूम में। द नेक्स्ट वन इज कूलम्स लॉ। बिल्कुल सेम है जैसे हमने किया था इलेक्ट्रो स्टैट के केस में। Q1 Q2 F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पे डायपोल मोमेंट की बात हो रही है तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आ जाएगी M1 M2 दोनों की, और साथ में डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। परमेटिविटी की जगह यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे परमेबिलिटी। रिवाइज करिए इसे। मंडे जो आपका टेस्ट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के न्यूमेरिकल्स का है, सो प्लीज बी प्रिपेयर फॉर दैट। जल्दी से नोट करिए वेक्टर फॉर्म भी और मैग्नीट्यूड का केस भी। Done, sir. चलिए नेक्स्ट इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स। लास्ट में जो है 1 cos इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ऐसे नोट कर लीजिए। ये आपको यूटिलाइज होगा न्यूमेरिकल्स में जहाँ पे एक वैल्यू सीजीएस में गिवन होगी और बाकी टेस्ला में, सॉरी एसआई में। और बिसाइड ऑफ दिस ये रिलेशन हम यूटिलाइज आ सकता है आपको एमसीक्यू की फॉर्म में भी और फिलिंग में भी। आपको पता है फर्स्ट 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको 1 मार्क होंगे। पहले 10 एमसीक्यू, 5 फिलअप और बाकी 5 जो है वो 1 वर्ड। नोट करिए इसे।
इस स्लाइड में ये इसके जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी का यूनिट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कुछ है नहीं इतना। करिए इसे नोट, रीड करते जाइए। ये दूसरी तीसरी बार आप कर रहे हैं चैप्टर, तो जल्दी से रिवाइज करिए इसको। It is torque on a magnetic dipole in a uniform magnetic field. ये मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पैरेलल लाइंस, इक्वल डिस्टेंस पे। ये बार मैग्नेट के दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, एमपी एमपी। अगर हम नेट फोर्स देखें तो नेट फोर्स होगी 0। नेट फोर्स 0 का मतलब ये है कि ये लीनियर मोशन एग्जिबिट नहीं करेगा। बट जैसे कि दो ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एट अ सिंगल पॉइंट, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक कपल प्रोड्यूस करेगा। कपल मीन्स when two equal forces act at a same point at a with the same distance. इसे नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में आ सकता है आर्टिकल आपको। प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म या जो आपके सिलेबस में अभी है वो है मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो ये सारे के सारे मैग्नेटिक कंपोनेंट है, ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिक इक्वेटर, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक इक्वेटर। इसकी डेफिनेशन आपने एज इट इज ही याद करनी है, सो प्लीज नोट इट डाउन। डेक्लिनेशन के केस में आपने क्या चीज याद रखनी है कि आपको फुल मार्क्स तभी मिलेंगे अगर आप ज्योग्राफिक मेरिडियन बनाओगे और मैग्नेटिक मेरिडियन। उसके बाद जैसे ही आप बीच में एंगल शो करोगे, जब तक आप ये दोनों चीजें नहीं कर रहे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्लेन ड्रॉ करो, उसके साथ फिर से एक प्लेन ड्रॉ, और दोनों को इंक्लाइन कर दो एट एन एंगल थीटा, और ये डिफाइन करो। और सेम होएगा डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के लिए। प्लीज नोट इट डाउन। बच्चों ये जो 3 स्लाइड्स है ना, इन तीनों स्लाइड में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ग्रंटेड है, आएगा ही आएगा।
ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंट लॉ, यहाँ हमने इससे पहले जो किया था डेक्लिनेशन, डिप ऑफ डेक्लिनेशन, और इससे पहले जो हमारे पास स्लाइड थी टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। तो इन तीनों में से आपको एक किसी भी एक के ऊपर क्वेश्चन गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, ये आएगा ही आएगा। सो प्लीज इन तीनों पेजेस को अच्छे से कर लेना, कोई भी पॉइंट कोई भी चीज इसमें से रहे ना, नोट करिए इसे अच्छे से। क्यूरीज लॉ नोट कर लीजिए, I is proportional to h by t और I by h is proportional to 1 by t।